नमस्कार सभी को। इस वर्ष के शुरुआत में ही मैंने एक बेहतरीन उपन्यास पढ़ी जिसका कि नाम है दिव्या। यह यशपाल द्वारा लिखित एक उपन्यास है और बौद्धकालिक चिंतन, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। और यशपाल, जैसा कि इसके प्राक कथन में ही कहते हैं कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का एक चित्र है। और वो जानकारियों की न्यूनता को भी स्वीकारते हैं और इस उपन्यास को गढ़ते हैं। और ये बहुत ही अगर ये कल्पना है तो ये बहुत ही सुंदर कल्पना है। तो उपन्यास के शीर्षकों की ओर बढ़ता हूँ मैं, और एक एक कर हर एक शीर्षक में जो जो पात्र आएंगे और जो भी दर्शन उसके आसपास बुना जाएगा उसे भी मैं उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उपन्यास जो है उसमें मनुष्य जीवन के बहुत ही गूढ़ प्रश्नों को उठाया गया और उसके उत्तर तलाशने की कोशिश की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री पुरुष संबंधों के बीच में जो प्रश्न उठते हैं उनके भी उत्तर तलाशने की कोशिश की गई है। और स्त्रीवाद का एक सुंदर उपन्यास इसे कहा जा सकता है। जिस दौर में इस उपन्यास को लिखा गया है अवश्य ही वो स्त्रियों के लिए बहुत ही विभत्स स्थितियां उस वक्त थी। और उस वक्त ऐसे उपन्यास को लिखना ये अवश्य दर्शाता है कि लेखक का चिंतन का स्तर क्या है और लेखक जो है वो अपने आप में अपने आत्म में कितना प्रबल है, कितना प्रबुद्ध है। तो मैं मुख्य पात्रों की बात सबसे पहले करना चाहता हूँ। तो इसके मुख्य पात्र सबसे पहले हैं दिव्या, और इन्हीं के समानांतर में 3 और पात्र चलते हैं जिनका कि नाम है पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिस। इनकी चर्चा मैं करूँगा, और भी पात्र हैं उनकी भी चर्चा मैं करूँगा, लेकिन क्रम में बढ़ूँगा। जैसे जैसे उपन्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं पात्रों को लाऊँगा, वो उनका क्या योगदान है उपन्यास में, उनके क्या दर्शन है उनके पीछे, उनको गढ़ने के पीछे मैं उनकी भी बात करूँगा। तो एक एक कर मैं बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है पहले शीर्षक मधुपर्व से। मध्य देश के सागल नगरी की राजनर्तकी मल्लिका की एक ही पुत्री होती है। उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद वो काफ़ी दुखी रहने लगती है, निराश रहने लगती है। परंतु पूरी जनता को निरुत्साह देखकर वो अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और मधुपर्व का आयोजन करती हैं। और मधुपर्व में ही सरस्वती पुत्री का सम्मान जो है धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री आयुष्मती दिव्या को मिलता है। और सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का जो सम्मान है वो पृथुसेन, जो कि एक दास है, उसके पुत्र को मिलता है। तो जैसे कि प्रथा है कि जो भी सरस्वती पुत्री का सम्मान पाती है उनकी सेविका को उठाया जाता है। और सेविका अर्थात डोली कह सकते हैं, सेविका को रथ के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो उनकी सेविका को लोग उठाते हैं सम्मान के रूप में और उनका जो भी स्थान है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो सेविका को कंधा देने के क्रम में पृथुसेन आगे बढ़ता है, परंतु उसे रोक दिया जाता है। रोका क्यों जाता है और किसके द्वारा जाता है, और द्वंद्व यहाँ से शुरू होता है। उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। तो यहाँ दास पुत्र और अभिजात वंश के बीच में द्वंद्व शुरू होता है। अभिजात वंश के लोग कौन हैं? ये द्विज हैं, यानी ब्राह्मण हैं। तो गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र वसुधीर के ज्येष्ठ आयुष्मान रुद्रधीर और पृथुसेन के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं कि सिर्फ द्विजों को अधिकार है सेविका उठाने का, क्योंकि ये द्विज पुत्री है। तो जो पृथुसेन है वो अपमान से दहक उठता है और वो न्याय चाहता है। न्याय के लिए
वो धर्मस्थ के पास आता है। अब मद्र देश के न्यायपालक वही हैं, न्यायाधीश वही हैं, धर्मस्थ। तो धर्मस्थ जो है वो पृथुसेन के लिए सोच विचार करते रहते हैं। और इसी बीच जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस उपन्यास का कि पृथुसेन और दिव्या के बीच में प्रेम स्थापित हो जाता है। अब ये उनके जो भी पिताजी हैं, पिताजी या जो भी उनके चाचा हैं, चाची हैं, उनको पता चलता है इस बारे में, तो उनके बीच भी इस पर बहस छिड़ जाती है। और जो धर्मस्थ हैं उन तक भी ये बात पहुंचती है। हालांकि धर्मस्थ जो है वो तटस्थ ही दिखते हैं, परंतु वो कहते हैं न्याय के लिए जब पृथुसेन आता है उनके पास और न्याय के बारे में बात ही चलती रहती है, तभी वो एक बात कहते हैं जो बहुत ही सुंदर है कि धर्मस्थान कोई स्वयंभू और स्वतंत्र वस्तु नहीं, वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्वा है। इतने समय पर्यंत न्याय व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाता हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। यानी वो न्याय के बारे में एक दर्शन खड़ा करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि प्रेस द्वारा अपनी माताओं के स्तनों से छीनकर बेच दिए जाने वाले अश्वशावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। उनका कहना यह है कि न्याय के लिए जो भी लोग खड़े होते हैं, पहले वो एक स्तर पे पहुंचते हैं, फिर वो न्याय के लिए खड़े होते हैं, ऐसा उनका आकलन है। और दास पुत्र है और न्याय के लिए खड़ा हो रहा है, तो वो इसलिए खड़ा हो पा रहा है क्योंकि उसका जो पिता है वो एक सामंत बन चुका है। तो और वो जब सामंत बन जा रहा है तो और भी जो दास हैं उनके, जो उस सामंत के दास और दासियां हैं, उनके पुत्र को बेचते हैं बाहर, तो उस समय उनका न्याय कहाँ जाता है, ये प्रश्न है उनका। तो ये जो कुचक्र है इस बारे में चर्चा की गई है और ये मानव इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी ओर इशारा करते हैं यशपाल। और कहानी इस तरह आगे बढ़ती है और फिर मद्र देश पे जो है वो आक्रमण हो जाता है। केंद्रस जो एक आक्रमणकारी है वो मद्र देश पर आक्रमण कर देता है। इसी दौरान दिव्या के मन में ऊहापोह चलता रहता है क्योंकि पृथुसेन से वो प्रेम करती है और पृथुसेन जो है वो दास कुल का है और वो एक द्विज कुल की है। तो इसी ऊहापोह और इसी द्वंद्व के बीच जो है पृथुसेन का जो पिता होता है वो उसे सलाह देता है कि वो केंद्रस के खिलाफ लड़े और सेनाएं इकट्ठी करे और अपने भुजबल को, अपने बल को बढ़ाए, शक्ति को बढ़ाए, ऐसा उसका पिता चाहता है। इसीलिए पृथुसेन युद्ध के लिए चला जाता है। और इस दौरान दिव्या के मन में जो भी चलता है उस बारे में भी चर्चा की गई है। तो दूसरे शीर्षक में मुख्य रूप से धर्मस्थ का प्रासाद पे न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं तो प्रेस्त एक शीर्षक है जिसमें कि प्रेस्त कैसे एक दास से एक संभ्रांत व्यक्ति बन जाता है, सामंत बन जाता है, इस बारे में चर्चा है। कैसे शक्तियाँ वह अधिग्रहित करता है और कैसे अपने पुत्र को वो गणराज्य का, मद्र गणराज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाना चाहता है। यही महत्वाकांक्षा उसके मन में बढ़ता भी है और वो अपने पुत्र में भी यही महत्वाकांक्षा को भरते रहना चाहता है। तो प्रेस्त जो शीर्षक है इसमें मुख्य रूप से यही है। तो इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र जिसकी चर्चा मैं शायद भूल गया, जो मुझे अवश्य करना चाहिए था जब ये मधुपर्व का समापन हो गया, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है जिसका कि नाम है मारिस।
और वो भी अनुरक्त है दिव्या से। और दिव्या को वो कहता है, भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। तो मारिस जो है वो एक लोकायत है। लोकायत यानी कि वो चारवाक की तरह है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो इसी धरती में विश्वास करता है। और उसके द्वारा यशपाल जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि यशपाल खुद वो पात्र है, और यशपाल बहुत सारे संदर्भ को उस पात्र के द्वारा छेड़ते हैं और दर्शन को स्थापित करते हैं। और जो गूढ़ प्रश्न, जो गौण प्रश्न की बात मैं कर रहा था, उन गौण प्रश्नों के उत्तर उस पात्र से वो दिलवाना चाहते हैं। जैसा कि एक प्रसंग है कि कुछ लोग जो है केंद्रस के आक्रमण के डर से मदिरापान करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे क्या इस आक्रमण से, क्योंकि मुझे या तो केंद्रस की गुलामी करनी है या फिर इन सामंतों की गुलामी करनी है। तो उस संदर्भ में, उस प्रसंग में मारिस का एक कथन है, तीखे मेरे का स्वाद ओठों पर चाटकर समुदाय में से मारिस बोला, मूर्ख, तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है? यह विश्वास ही तेरी दास्ता है। तू अपने पर स्वामी के अधिकार को स्वीकार करता है, यही तेरी दास्ता का बंधन है। तू संकट से पलायन कर रक्षा चाहता है, यह तेरी निर्बलता है। संकट सब स्थान और समय में तेरे साथ रहेगा। संकट का पराभव कर, पराभूत होना ही पाप है, उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है, स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव होकर भी मृत है। निर्भय हो, जीवन के लिए युद्ध कर। मृत्यु भय का अंत है, जीवन में उत्तेजित हो, कातर मत बन। मारिस ने अपना पान पात्र पुनः होठों से लगा, एक घूंट लेकर पात्र कातर युवक के हाथों में दे दिया। तो इस तरह के कई संदर्भ हैं, प्रसंग हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कैसे जो हैं दास दासियों की क्या स्थिति है, इस बारे में भी वो विचार करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यशपाल अपने वक्त जब इस उपन्यास को लिखा गया होगा, उस समय जाति प्रथा जो है वो चरम पे थी भारत में। और कैसे जो ज़मींदार थे या फिर जो सामंत थे, सामंत जातियाँ थी और अधिक स्पष्ट कहूँ तो, वो कैसे दलितों को, कैसे जो भी उनसे निचले पायदान पे जो भी हैं उनको कैसे कुचल रही थी, उनसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। और कहीं ना कहीं लेखक का काम भी यही होता है कि वो समाज को वो कम से कम समाज को जागृत करे और बताए कि संघर्ष जो है वो करना आवश्यक है। और पूरे उपन्यास में उनके द्वारा जो स्थापित, उनके द्वारा जो निर्मित स्त्री है वो संघर्षरत ही दिखती है। कैसे वो समाज से संघर्ष करती है, कैसे वो खुद से संघर्ष करती है, कैसे वो स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों से संघर्ष करती है, कैसे नियोजित दर्शनों से संघर्ष करती है, कैसे वो अन्य अत्याचार, अपमान और भर्त्सना से संघर्ष करती है। तो आगे बढ़ते हैं। शीर्षक, नया शीर्षक, आचार्य प्रवर्धन। तो केंद्रस एक और आक्रमण के लिए आतुर है और पृथुसेन जो है उसे रोकने के लिए निकल चुका है। और इधर जो है आचार्य प्रवर्धन जो है और उसके जो भी सगे संबंधी हैं वो किसी और ही चर्चा में है। वो आक्रमण को रोकने के अलावा किसी और चर्चा में मशगूल है। तो ये कौन सी चर्चा है? ये चर्चा है कि पुष्यमित्र जो है वो मगध में फिर से वर्णाश्रम को स्थापित कर चुका है, तो मद्र में भी ऐसा होना चाहिए।
इस चर्चा में है और वो केंद्रस से युद्ध करने के बजाय पुष्यमित्र से इसके लिए सहयोग चाहता है। और फिर अगले शीर्षक की ओर उपन्यास बढ़ता है जिसका कि नाम है आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण मुख्य रूप से जो पृथुसेन है वो युद्ध में जीत जाता है, युद्ध से विजय हो लौटता है और उसके बाद जैसा कि नियोजित था कि वो दिव्या से विवाह कर लेगा, भले ही उसके दिव्या के जो प्रपौत्र हैं, जो पितामह हैं और उनके जो चाचा हैं वो नहीं चाहते हैं ऐसा, या फिर उनके मन में भी एक द्वंद्व है, किंतु फिर भी पृथुसेन और दिव्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इस कदर प्रेम करते हैं कि वो अवश्य चाहते हैं कि उनके बीच विवाह हो। तो कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। दिव्या बहुत परेशान है, वो मिलना चाहती है, पृथुसेन जो है वो बीमार पड़ा है, परंतु अंत में बहुत ही भयावह स्थिति सामने आती है। प्रेस जो है वो पृथुसेन को मना लेता है ये कह के कि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं द्विज कुलों से, अभिजात कुल वालों से एक द्वंद्व स्थापित कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मध्य देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनो। और पृथुसेन इससे प्रभावित हो जाता है और वो दिव्या जो कि पृथुसेन और उसके संयोग से जो एक शिशु जो दिव्या के कोख में पल रहा होता है उसे छोड़कर पृथुसेन जो है वो वहाँ के गणपति की पुत्री से विवाह कर लेता है। तो दिव्या के मन में बहुत ही क्षोभ आता है, उसे समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अगर वो उस शिशु को उसका पिता नहीं मिला, जैसा कि समाज में अब भी होता है, कल भी होता था, उस शिशु को उसका पिता नहीं मिला तो द्विज कुल उसे कलंक मानकर निष्कासित कर देगा और दूसरी ओर उसे उसका पिता भी नहीं स्वीकार रहा है उस शिशु को, और दिव्या को उसका प्रेमी भी नहीं स्वीकार रहा है। तो प्रेम और अहंकार के बीच में जो एक शक्ति की लड़ाई है, इसमें अहंकार की जीत हो जाती है। पृथुसेन जो है वो गद्दी पर आसीन हो जाता है और दिव्या दर दर भटकने लगती है। इसी दौरान वो एक दास दासियों को बेचने वाला जो व्यापारी है उसके चंगुल में फंस जाती हैं। तो आगे क्या होता है, आगे कई और शीर्षक हैं जो कहानी को बांधते हैं, कहानी को जोड़ते हैं, जिसमें कि एक तात धर्मस्थ हैं, प्रेस की मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, आचार्य प्रवर्धन की चर्चा कर चुका, आत्मसमर्पण की चर्चा कर चुका हूँ। आगे है एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक शीर्षक है जिसका कि नाम है दारा। अभी दारा कौन है? दारा जो है वो दिव्या जो कि घर से भाग जाती हैं, अपने प्रासाद से भाग जाती हैं और वो एक दास दासियों को बेचने वाले व्यापारी के हाथ चढ़ जाती है और दिव्या को नाम दिया जाता है दारा। और इसके बाद दिव्या का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन शुरू होता है उसे आप पढ़ेंगे तो आप भाव विह्वल हो जाएंगे। आप कितने भी असंवेदनशील व्यक्ति हों, परंतु जब ये प्रसंग दारा से जो ये उपन्यास एक अलग ही ओर चला जाता है और यशपाल ऐसे ऐसे पहलुओं को उधेड़ते हैं, कहते हैं कि आप चकित रह जाएंगे। कुछ
प्रसंग की मैं बात अवश्य करना चाहता हूँ। जब दिव्या जो है वो दारा बन जाती है तो फिर उनको बेच दिया जाता है। तो उनके पेट में एक शिशु पल उनके उदर में एक शिशु पल रहा होता है। और कहते हैं कि स्त्री जब गर्भवती होती है, जब वो सृष्टि के कर्म में लगती है तो सारी सृष्टि जो है उसे सबल करते हैं और तब स्त्री अभेद्य हो जाती है। दारा जो है यानी कि दिव्या जो है, मैं अब से यहाँ से दिव्या को दारा कहा करूँगा। दारा जो है वो अभेद्य हो जाती है। उन्हें जैसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उन्हें बेच दिया गया है। उन्हें बस एक ही चीज़ सूझ रहा है कि उसकी शिशु की रक्षा हो जानी चाहिए। और वो अपने इस जीवन को स्वीकार कर लेती है, अपने नए नाम को स्वीकार कर लेती है और अपने शिशु को जो कि जन्म ले चुका है उसके साथ वो एक पुरोहित के घर रहने लगती है, जो कि उसे खरीद कर लाता है। तो जब वो खरीद कर लाता है, वो क्यों खरीद कर लाता है? क्योंकि जो पुरोहित की पत्नी है उसकी संतान तो होती है, लेकिन उसके स्तनों में दूध नहीं आता है। तो दारा को वो इस कारण ही अपने घर खरीद कर लाता है। और इसी दौरान एक प्रसंग और कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वामी की संतान के मुख में अपना स्तन दिए अपने पुत्र को क्षुधार्त देखते रहना दारा के लिए असह्य था। वह उस ओर से दृष्टि हटा लेती। ऐसी अवस्था में दूध न पाने के कारण द्विज पुत्र धात्री का स्तन अपने दंतहीन जबड़े से तोड़कर छटपटा उठता। चतुर द्विज पत्नी ऐसी परिस्थिति का उपाय जानती थी। वे दारा के पुत्र शाकुल को उसके सम्मुख लाने की आज्ञा देती। अपने पुत्र के प्रति ममता की अनुभूति से दारा के स्तनों में दूध और नेत्रों में जल बह चलता। उससे स्वामी की संतान तृप्त होती। यही क्रिया प्रति प्रातः संध्या पुरोहित चक्रधर के आंगन में बंधी गाय के साथ भी होती। गौ दोहन से पूर्व बछिया को गाय के स्तनों पर छोड़ दिया जाता। अपने स्तनों पर अपनी संतान के मुख का स्पर्श पाकर जब गाय स्तनों में दूध ढील देती, बछिया को गले की रस्सी से खींचकर गाय की खूंटे में बांध दिया जाता और उसका द्विज पत्नी या दासी पात्र में ले लेती। दारा इस आयोजन की ओर निष्पलक देखती रहती। तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। और देखिए कैसे पशु के साथ जैसा व्यवहार होता है उस ओर भी यशपाल अवश्य इस प्रसंग को उसी ओर ले जाना चाहते हैं। और दिव्या जो दारा है उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये कितनी मार्मिक घटना है। और मैं जब पढ़ रहा था तो मैं अश्रुपूर्ण हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, ये कितना सच है। यही तो सच है। दारा की कल्पना पुनः अपने अतीत की ओर चली। श्रवण का वचन उसे सत्य जान पड़ा। उसने जीवन में सुख कब अनुभव किया? जब कभी अनुभव किया वह केवल उड़ते हुए मेघों की छाया की भांति था। उसका कला की देवी सरस्वती पुत्री निर्वाचित होना, पृथुसेन के अंक में एकांत क्षण, उस मिलन के पूर्व और पश्चात की कल्पना, सब दुख ही तो है। संसार केवल शक्तिशालियों के लिए है, दुखियों के लिए वैराग्य ही सुख है। जीवन से मोह व्यर्थ है, परंतु शाकुल का अस्तित्व तो काल्पनिक ना था। मतलब वो अपने पुत्र के बारे में सोचती है कि उसका अस्तित्व तो काल्पनिक नहीं है। और इसी तरह से बढ़ता रहता है उपन्यास और नए नए प्रसंग आते जाते हैं। और दारा जो है वो भाग जाती है पुरोहित के घर से और वो इस बीच मारिस से मिलती है और मारिस उसे दुत्कारता है।
मारिस उसे पहचान नहीं पाता है। दिव्या बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो उसमें ना वो लास्य है ना वो लावण्य है, वो बिल्कुल बदल चुकी है और अब वो बस काठ की गुड़िया रह गई है। आगे प्रसंग जो बढ़ता है इस ओर उसमें मैं इसकी चर्चा करूँगा। तो अगला शीर्षक है अंशुमाला। तो रत्न प्रभा जो एक मथुरा नगरी की राज नर्तकी है, उन तक जो है दारा पहुंच जाती है और उनका एक और जन्म होता है अंशुमाला की तरह। तो इस दौरान पुरोहित और दारा के बीच संघर्ष होता है, बहुत सारे प्रसंग हैं और शाकुल की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद दिव्या जो है वो अत्यंत दुखी रहने लगती है। एक प्रसंग है, नाम बदलने के साथ पुनः दिव्या का संसार बदल गया। द्रव्य और विलास के प्रवाह में, संगीत और नृत्य के भंवर में वह हंस शावक की भांति अविक्षिप्त निर्लिप्त तैरने लगी। उसके दुख के दुर्भेद कवच के भीतर उस विलास और विनोद के भंवर के जल की एक बूंद भी न रह गई। यानी कि जैसा कि वो सोचने भी लगी कि ये जो स्त्री का देह है, उसका शरीर है, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और वो उसके अंदर विलास और विनोद की कोई इच्छा जो है वो नहीं रही, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसी बीच जो है कहानी आगे बढ़ती है और मारिस जो है वो रत्न प्रभा के यहाँ आता है और वो दिव्या से मिलता है और चौंक पड़ता है। जब मैं एक कास्ट पुतली की बात कर रहा था, तो चूँकि दिव्या राजनर्तकी है यानी कि वैश्या है, नर्तकी है यानी कि वैश्या है, तो सिर्फ कला तक ही नहीं उसका जीवन महमूद है, उसके आगे भी कि वो जो भी पुरुष हैं उनके विनोद का, उनके विलास का, उनकी वासना की क्षुधा को शांत करे। चूँकि जो अंशुमाला है, जो दिव्या है, वो उनके जीवन में, उनके मन में, उनके हृदय में कोई रस नहीं रह गया है, इसलिए समाज में एक बात फैलने लगा कि अंशुमाला वैश्या नहीं, केवल नृत्य की काष्ठ पुतलिका है। वह परस्तर के देवता के सम्मुख नृत्य का अनुष्ठान करने योग्य नृत्य का यंत्र मात्र है। उसका लास्य, सिमत और कटाक्ष केवल कला का अनुष्ठान मात्र है, मनुष्य के संतोष की वस्तु नहीं। उसके अपने जीवन में कुछ नहीं, वह किसी के लिए कुछ नहीं, कामना के रूप में जीवन की उष्मा से वह हीन है, वह रत्न प्रभा की काष्ठ पुतलिका मात्र है। यानी कि कला के भी भीतर जो एक वासना छिपी है, इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं यशपाल। शायद मैं आकलन करने में कहीं कुछ त्रुटि भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आया कि ये जो राज दरबार में जो कलाकार होते हैं, जो ये दिन रात राजा सरकारों की खूब सारी प्रशंसा करते हैं, जो कलाकार उनके समर्थन में गाते हैं, संगीत लिखते हैं, उनकी ओर ये कटाक्ष अवश्य हो सकता है। आगे कहानी बढ़ती है और कई प्रसंग आते हैं और कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिस ओर मैं अवश्य आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मारिस से मिलने के बाद जो अंशुमाला है, दिव्या है, वो काफ़ी विचलित हो जाती है क्योंकि मारिस दिव्या से अनुरक्त है और मारिस ऐसा कहता है कि वो उसे एक भोग्या की तरह नहीं, स्त्री जैसे एक भोग की वस्तु ना मानकर वह उसे वही सम्मान
के साथ स्वीकारना चाहता है, जैसे कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को स्वीकारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पूरे उपन्यास में चलती रहती है कि यशपाल का चिंतन स्त्री को उसके भोग्या अवस्था से उसके खुद के मौलिकता की ओर ले जाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन जो पूरे उपन्यास में करने की कोशिश की गई है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आगे यही होता है कि रत्न प्रभा जो है और दिव्या जो है दोनों मथुरा नगरी में ही रहती हैं। इसी दौरान जो है पृथुसेन और रुद्रधीर के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। रुद्रधीर जो है वो लौटने की तैयारी करने लगता है। रुद्रधीर जिसे धर्मस द्वारा देश निकाला दे दिया जाता है क्योंकि वो पृथुसेन से दुर्व्यवहार करता है, और रुद्रधीर लौटने की ओर, अपने देश की ओर जा रहा होता है। इसी दौरान वो मथुरा नगरी भी मथुरा नगरी होकर जाता है, और वो भी अंशुमाला की ख्याति से अनभिज्ञ नहीं था, इसलिए वो ज़रूर एक बार जानना चाहता, देखना चाहता कि आखिर ये है कौन। और वो जब यहाँ आता है तो वो चकित रह जाता है इन्हें देखकर, दिव्या को देखकर, अंशुमाला को देखकर। तो वो बोलता है कि आप चलिए, उनसे बोलता है, जो अंशुमाला है उनसे बोलता है कि आप चलिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन दिव्या इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। दिव्या बोलती है पृथुसेन हो, मारिस हो या फिर रुद्रधीर, सब जो है वो उसको दिव्या के देह से बस काम है। स्त्री पुरुष के संबंध में पुरुष कैसे स्त्री के देह के प्रति अत्यधिक आसक्त है, इस ओर और हम और आप भी इससे बिल्कुल अछूते नहीं हैं। मैं जब भी पढ़ रहा था तो मैं खुद का भी आकलन कर रहा था। मैं जब कविता लिखता हूँ या कोई उपन्यास पढ़ता हूँ तो उसमें मैं भी उन पात्रों पर बिठा कर खुद को देखता हूँ कि इनमें से मैं कौन सा पात्र हूँ, मैं किस तरह से व्यवहार करता हूँ, मेरे मन के अंदर, मेरे आत्म के अंदर क्या चलता रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कहानी बढ़ती है। रुद्रधीर की वह मानना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे वेश्या रहना स्वीकार्य है, क्योंकि एक प्रसंग में जब वो शरण मांगने के लिए संघ जाती है, बौद्ध संघ जाती है, तो जो वहाँ का आचार्य होता है वो शरण देने से मना कर देता है। वो कहता है कि दासी जो है वो अपने मालिक के अधीन है, उसे मालिक से पहले स्वीकृति लेनी होगी, तब वो संघ में आ सकती हैं। पत्नी को पति से स्वीकृति लेनी होगी, पुत्र को पिता से स्वीकृति लेनी होगी। तो वो कहती है फिर ये यहाँ स्वतंत्र कौन है? तो वो बोलती है कि सबसे स्वतंत्र वेश्या है, उसे किसी से भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। और ये दिव्या के दिलो दिमाग में इस तरह से घर कर जाती है कि हाँ, सबसे स्वतंत्र तो वेश्या ही है, तो वेश्या बनना उसे स्वीकार है, लेकिन उसे किसी घर की महादेवी बनना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि महादेवी एक भोग्या से अधिक कुछ नहीं बन पाती है। इसी दौरान रत्न प्रभा के भी जीवन में जो एक उहापोह चलता है, वो किस तरह से एक वेश्या है और वो जो है सामाजिक जीवन में आना चाहती है। एक वेश्या का जीवन कैसा होता है और एक महादेवी का जीवन कैसा होता है, दोनों रूप में स्त्री किस तरह से एक दमित और दलित चरित्र बनकर रह जाती है, इस ओर यशपाल हमारी दृष्टि को आकर्षित करते हैं और हमें बताते हैं। स्त्रीवाद की इससे सुंदर और कोई उपन्यास मैंने नहीं पढ़ी। अज्ञेय का नदी के द्वीप को भी मैंने पढ़ा, परंतु मेरी ये अपनी कथनी कह सकते हैं, ये मेरा अपना विचार कह सकते हैं
कि दिव्या मुझे उस उपन्यास से उच्चतर लगा। स्त्रीवाद के रूप में तो अवश्य लगा। स्त्रीवाद के सभी उपन्यासों को जो मैं अब तक पढ़ पाया, उनमें सबसे प्रभावित करने वाला उपन्यास मुझे यही लगा। आगे ये बढ़ता है उपन्यास और ये आ जाता है फिर से सागल नगरी। मल्लिका जो है, जहाँ जो राजनर्तकी है, वो किसी अपने उत्तराधिकारी को खोज रही है और इस दौरान रुद्रधीर जो है वो पृथुसेन को हराकर गद्दी पर बैठ चुका है। पृथुसेन जो है वो बौद्ध भिक्षु बन चुका है और मल्लिका जो है वो वर्णाश्रम फिर से स्थापित हो जाने से बहुत खुश है। और इस दौरान जो बौद्ध विहार में, बौद्ध संघ में जो पृथुसेन और जो आचार्य हैं उनके बीच, वहाँ जो बौद्ध संघ में है उनके बीच जो बहुत सारे वार्तालाप हैं, उनको आप पढ़ेंगे, उसमें अद्भुत दर्शन है कि कैसे वो पृथुसेन को रुद्रधीर से बदला न लेने के लिए मना लेते हैं। कैसे ये संभव हो जाता है, कैसे रुद्रधीर जो है रुद्रधीर के द्वार पर पृथुसेन जो है भिक्षु बनकर जाता है और रुद्रधीर और पृथुसेन का द्वंद्व, उनके बीच का संघर्ष, उनके बीच का युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है वहीं पर। तो मैं अब उपन्यास के अंतिम भाग की ओर ही बढ़ूँगा। अंतिम दो शीर्षक है, एक मल्लिका है और अंत एकदम सबसे अंतिम में जो है वो शीर्षक है दिव्या। की खोज, दिव्या शीर्षक में जो है मल्लिका दिव्या तक पहुंच जाती है। वो रत्नप्रभा के पास जाती है, उन्हें दिव्या मिलती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। स्त्रियों के बीच जो एक असीम प्रेम होता है, जो वो शायद एक दूसरे से बयां करती हैं, कभी शायद वो पुरुष नहीं समझ पाएँ या समझ पाएँ शायद, वो वहाँ दिखता है। उन दोनों रोने लगती हैं और कैसे मिलती हैं और मल्लिका को लगता है जैसे उनको उनकी पुत्री मिल गई, परंतु दिव्या को अब ये गवारा नहीं था। वो राजनर्तकी नहीं बनना चाहती थी, परंतु चूँकि वो बहुत अच्छी कलाकार थी तो वो अपना जीवन जो है कला को देना चाहती थी। परंतु उपन्यास के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर यशपाल जाते हैं। तीन पात्र जो दिव्या के समानांतर चलते रहते हैं, रुद्रधीर, पृथुसेन और मारिस, जिनका की अनुराग है दिव्या से, तीनों का। इन तीनों में चयन की स्थिति आ जाती है दिव्या के पास। चयन इस तरह से कि रुद्रधीर उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता है, जो कि वो स्वीकार नहीं करती हैं। और चूँकि पृथुसेन जो कि भिक्षु बन चुका है, वो उन्हें भिक्षु बनाना चाहती है। तो मैं प्रसंग को ही पढ़कर सब इस पूरे चर्चा का मैं अंत कर देना चाहता हूँ, पूरे विश्लेषण का अंत कर देना चाहता हूँ और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी। पंथशाला का रक्षक मार्ग दिखाता हुआ आलिंद की ओर बढ़ा। स्तब्ध जनसमूह काष्ठ की मूर्तियों के समान निश्चल था, परंतु भिक्षु और मथुरापुरी आया पथिक मारिस अवसर पाकर आचार्य के पीछे पीछे चले। चारों दीप दंडधारी कक्ष के कोने में खड़े हो गए। अंधियारा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। दिव्या अप्सरा के वेश में भीति का सहारा लिए भूमि पर बैठी थी। उसने मस्तक उठाकर आगंतुकों की ओर देखा। वह निश्चल बैठी रही। द्वार से झांकता हुआ जनसमूह विस्मय से मौन था। दिव्या ने स्थिर दृष्टि से आचार्य की ओर देखकर प्रश्न किया, इस प्रताड़िता के लिए अब और क्या आज्ञा है?
भूमि पर बैठी दिव्या के सम्मुख कंचुकी द्वारा बिछाया आसन ग्रहण कर आचार्य बोले, देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुल वधू के स्थान पर कुल माता के आसन पर है। आचार्य रुद्रधीर देवी को आचार्य कुल की महादेवी के आसन पर स्थान देने के प्रयोजन से उपस्थित है। देवी अपना स्थान स्वीकार कर आचार्य को कृतार्थ करो। देवी ने निष्पलक दृष्टि आचार्य के मुख पर स्थिर किए गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आचार्य, कुलवधू का आसन, कुल माता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। यह अकिंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, परंतु आचार्य कुल माता और कुल महादेवी निरादृत वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य कुलवधू का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। और आचार्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान को प्राप्त कर सकती है। कुछ क्षण मौन रहकर दिव्या फिर बोली, ज्ञानी आर्य जिसे अपना स्वत्व ही त्याग दिया, वह क्या पा सकेगी? आचार्य दासी को क्षमा करें, दासीहीन होकर ही आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। आचार्य अपनी असीम क्षमता में असमर्थ अनुभव कर दिव्या की कठिन मूर्ति की ओर विवश दृष्टि किए मौन बैठे रहे। आचार्य मौन बैठे थे। उस समय आचार्य के आसन के समीप आकर भिक्षु ने पुकारा, आर्य तथागत का सेवक भिक्षु पृथुसेन समाज से प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। दीप दंडों के प्रकाश के सम्मुख खड़े कासाय चीवरधारी भिक्षु का स्वर सुनकर और उसे पहचान कर दिव्या के नेत्र फैल गए। एक कंपन सा उसने शरीर में अनुभव किया। एक गहरे श्वास ने उसका वक्ष ऊपर उठा और वह भिक्षु की ओर दृष्टि लगाए फिर निश्चल हो गई। आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर भिक्षु पृथुसेन बोला, देवी तथागत की कृपा से तुमने आसक्ति और मोह के भ्रम को जानने का अवसर पाया है। देवी, शांति वैभव में नहीं, शांति प्रभुता में नहीं, शांति भोग में नहीं, शांति तृप्ति में नहीं, देवी शांति केवल अनासक्ति में है। चिरंतन सुख केवल निर्वाण में है। देवी, संसार के पीड़ित समाज से प्रताड़ित जन बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में शांति पाते हैं। देवी, उस अपार करुणा की शरण ग्रहण करो। मौन दिव्या की दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। दीपदंड के प्रकाशित कक्ष में अधिकार और शक्ति की प्रतिमा महामात रुद्रधीर और चीवरधारी भिक्षु उसकी दृष्टि से लुप्त होकर मथुरापुरी के महाबोधि विहार के मुंदे पटों के सम्मुख वृक्ष के नीचे संतान को गोद में लिए अशरण आर्त नारी भगवान बुद्ध, धर्म और संघ की शरण की भिक्षा मांगती दिखाई देने लगी। ये एक प्रसंग है जो कि आया था, जहाँ मैं चर्चा कर रहा था कि जब वो दासी थी और संघ के शरण गई थी तो उन्हें कैसे उनके और उनके पुत्र को निष्कासित कर दिया गया, यह कहकर कि तुम दासी हो, तुम्हें पहले अपने मालिक से स्वीकृति लेनी होगी, तभी तुम संघ आ सकती हो। दिव्या के नेत्र पुनः दीप्त हो गए। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? निर्वाण और सृष्टि के बीच का जो संघर्ष है ये दिखाया गया है। भिक्षु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। भंते, अपने निर्वाण धर्म का पालन करें। दिव्या ने मंद परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नारी का धर्म निर्वाण नहीं, सृष्टि है। भिक्षु उसे अपने मार्ग पर जाने दे। उपस्थित जनसमूह की स्तब्धता से अवसर पाकर पूर्व देश से आए पथिक ने भिक्षु के समीप आकर पूछा, मैं मारिस देवी के सामीप्य के लिए ही मथुरापुरी से सागल आया हूँ। दीपदंड के प्रकाश में दिव्या के शांत नेत्र पुनः विस्मित और जिज्ञासा से फैलकर चमक उठे। धूल
धूसरित पथिक बोला, मारिस देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिस देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है। अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह देवी से कर सकता है। वह संसार के धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है। पल भर सोचकर मारिस ने कहा, संतति की परंपरा के रूप में मानव को अमरता दे सकता है। भूमि पर बैठी दिव्या अनेक क्षण विचार में गिरवा झुकाए रही। फिर उसने सहसा भीति का आश्रय छोड़ दोनों बाहु फैला दिए। दिव्या का स्वर आर्द्र हो गया, आश्रय दो आर्य। यह उपन्यास का अंत हो जाता है। और यशपाल ने तो सब कुछ कह ही दिया और मैं भी आगे कुछ नहीं कहूँगा। बस यही कहूँगा कि ये उपन्यास बेहतरीन है, आप इसे अवश्य पढ़ें। और लोक भारती प्रकाशन से यही आग्रह है कि कुछ वर्तनी अशुद्धियाँ हैं और कुछ मात्राओं की भी अशुद्धियाँ हैं यहाँ जहाँ तहाँ, तो बाकी पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।